नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज की सबसे बड़ी खबर जिसपे पूरे देश की नजर टिकी है कि चुनावी नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल बस कुछ ही देर के बाद सामने आएंगे, उसमें कितना आंकड़ा अलग अलग पार्टियों का सामने आएगा। पर एग्जिट पोल के नतीजों से पहले विपक्षी गठबंधन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। आपको कांग्रेस पार्टी का ट्विटर प्रोफाइल दिखा रहे हैं, जिसमें एक तस्वीर ट्वीट की गई है और उसमें लिखा है, जनता का एग्जिट पोल जीतेगा इंडिया 295 प्लस सीट्स। मतलब विपक्षी गठबंधन ये दावा कर रहा है कि 295 से ज्यादा सीटें उन्हें इस बार के लोकसभा चुनाव में आएगी। वहीं आपको बता दें कि बस कुछ देर पहले ही विपक्षी गठबंधन की आज जो मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे हुई थी, उस पे भी ये बात सामने रखी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस बार 295 प्लस सीट से ज्यादा सीटें हमें आएगी, इससे कम नहीं हो सकता है। तो आखिर क्यों विपक्षी गठबंधन की तरफ से इस तरह का दावा किया जा रहा है? क्या ये दावा एग्जिट पोल के आंकड़ों में नजर आएंगे? तमाम इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, ये जो दावा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्षी गठबंधन की तरफ से, क्या ये एग्जिट पोल के आंकड़े आते ही टाई टाई फिस हो जाएगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि इसका जरा रिवर्स लॉजिक लगाते हैं इसमें कि वाई दे हैव कम आउट विथ 295 फिगर। और मैं एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं और इसको याद रखिएगा। अगर इंडी गठबंधन 195 कह रहा है, 295 कह रहा है कि हम जीतेंगे, तो इसका मतलब है कि इसमें से 100 माइनस कर दीजिए। 100 सीटें ज्यादा बढ़ा करके ये बता रहे हैं, इनकी मीटिंग में यही तय हुआ है कि मैक्सिमम 195 हम लोग जाएंगे। हमारे जो आंकड़े आ रहे हैं कितने, 195 माइनस 4 542 442 कितना आया, 347 347 प्लस माइनस 10 337 से 357 के बीच भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी। ये इस रिवर्स लॉजिक का मेरा अपना अनुमान है, कंक्लूजन है कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। 333 से 357, क्योंकि इनके मुताबिक मीन जो आता है, मीडियम जो आ रहा है, जहां इन लोगों का अपना कैलकुलेशन है 347 सीटें, तो प्लस 10 एंड माइनस 10 भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें लेकर के आएंगी। और मैं आपको बता दूं, ये क्यों ऐसा रिवर्स जो है बातचीत कर रहा हूं मैं, वो इसलिए कि दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। जैसे कल ही कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा का पूरा जो प्लान है, अपनी रणनीति, वो दुनिया के सामने जाहिर कर दी। ये कह दिया कि ये जो एग्जिट पोल आ रहा है, उस एग्जिट पोल में हम हिस्सा नहीं लेंगे। मतलब दे न्यू कि हमारी किरकिरी होने वाली है, वहां संख्या बड़ा बताया जाएगा और अगर हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर 4 तारीख को हम बिल्कुल ही किसी तरह का सवाल खड़ा करने लायक नहीं बचे। लेकिन बाद में तो ये फैसला वापस ले लिया गया। पवन खेड़ा ने बताया कि नहीं, हम शामिल होंगे। वो इसलिए वापस लिया गया क्योंकि जब मीटिंग हुई, मीटिंग में तमाम लोगों ने कहा कि नहीं, मीडिया को बायकॉट करने से कोई फायदा नहीं है। यह मीडिया को बायकॉट करने का जो पुराना हमारा आइडिया था कि 15-15 पत्रकारों के प्रोग्राम्स को, जो लीड डिबेट शोज है, उसको हम बहिष्कार करेंगे, क्या फायदा हुआ? आपने थूक फेंक के फिर उसको चाटा। यही इंडी गठबंधन के तमाम लोग उन्हीं एंकर्स के प्रोग्राम में साफ साफ नजर आ रहे थे। तो इस चीज से डिसएग्रीमेंट हुआ। चूंकि इन लोगों का प्लान, मैं फिर से कह रहा हूं, 4 तारीख को ये हारेंगे और उसके बाद कहेंगे कि चुनाव बेकार था, चुनाव वन साइडेड था, चुनाव आयोग ने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनाया, देश की मीडिया ने मोदी को आगे बढ़ा करके चुनाव जितवाया। ये चुनाव सही चुनाव नहीं है। कुछ लोग, मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बाकी लोग धरना प्रदर्शन के लिए नीचे उतरेंगे कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो गई है और इसी की तैयारी है। और उसकी तैयारी फिर कैसे की जाए, तो अपना एक नंबर दे दो। क्या हमको तो लग रहा है कि 295 जीत रहे हैं और आपको सीटें आएंगी टोटल देश भर में 150 से लेकर के 195 के बीच, तमाम कांग्रेस सारे लोगों को मिला के। ये इनके कैलकुलेशन है। मुझे लग रहा है दे आर डूइंग डिससर्विस टू देमसेल्फ
और जब तक आप अपनी कमियों को आकलन नहीं करेंगे कि क्यों आपकी ये स्थिति हो रही है कि आप चुनाव नहीं जीत रहे हो और इस तरह की चालबाजी आप करोगे, तो कभी भी आप मोदी जैसे ताकतवर विपक्ष से, अपोनेंट से आप नहीं लड़ सकते। चलिए बिल्कुल, तो ये आंकड़ा विपक्षी गठबंधन की तरफ से दिया गया है 295। राजीव सर से भी बातचीत करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव सर, अगर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता या ऑपोजिशन पार्टीज के तमाम बड़े नेता का अभी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखा जाए तो इसी तस्वीर को रिट्वीट किया जा रहा है। 295 का आंकड़ा और 295 को लेकर बयान भी सामने आ रहे हैं। क्या कोई रणनीति बनाई गई है? देखिए, इन लोगों ने क्या कहा, जीतेगा इंडिया, इंडी अलायंस की जीत की बात कर रहे हैं, 295 का आंकड़ा दे रहे हैं। लेकिन इंडी अलायंस में अगर एक एक पार्टियों की बात करें जिसके परफॉर्मेंस और जो जितने सीटों पर चुनाव लड़ा है, उसमें कैसे दिखाई पड़ेगा कि ये लोग 150 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर सकते हैं। जो सबसे पावरफुल इंडी अलायंस की पार्टनर थी ममता बनर्जी, जिसके बारे में बार बार राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, खड़गे साहब, ये लोग कहा करते थे कि अगर ममता बनर्जी नहीं है तो इंडी अलायंस है ही नहीं। वो सबसे ज्यादा सीटों पर इंडी अलायंस के पार्टनरों में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के बाद अगर देखा जाए तो वो इंडी अलायंस में उसे शामिल करते हैं तो 42 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है। ये लोग जितने पार्टनर दूसरे हैं, इनमें से किसी के पास जो जीत की संभावना उतनी नहीं रही जितना ममता बनर्जी की रही। और पिछले चुनावों को अगर बात देखा जाए तो ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव में भी 22 सीट जीते थे, लेकिन अखिलेश यादव जो कि 63 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले चुनाव में मायावती के साथ गठबंधन करने के बावजूद 5 सीटें जीत पाए थे। तो किस आधार पर ये लोग ये आंकड़े जारी कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल के नतीजों को बरगलाने का है कि पहले एग्जिट पोल को गलत साबित करो, फिर उसके बाद जो चुनावी नतीजे आएंगे उसको एग्जिट पोल से जोड़ो कि देखो कैसे माहौल बनाया जा रहा था कि एग्जिट पोल में पहले जिताएंगे, उसके बाद हम चुनाव के परिणाम में इसको तब्दील करेंगे जो इन लोगों की अपनी स्थिति रही है। और इसीलिए ये हार के लिए जिम्मेदारी तय करने और हार के कारणों को डाइवर्ट करने के लिए चुनाव के नतीजे आने की बात तो छोड़ दीजिए, एग्जिट पोल से पहले इन लोगों ने बैठक की। क्या एनडीए ने कोई बैठक की? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई एनडीए के पार्टनरों की? क्योंकि इन लोगों को भरोसा है कि हमारा नेतृत्व है, आगे हम जीत कर आएंगे। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है, लेकिन लोगों से राय नहीं ली जा रही है अपने पार्टनरों से कि हम कितनी सीटें जीतेंगे। तो जो चुनाव लड़ ही नहीं रहा है इतनी सीटों पर और जिसके पार्टनर ही पहले से छोड़ चुके हैं, तो वो अब इतनी सीटों का दावा क्यों करेगा? बल्कि केवल और केवल हार का ठीकरा फोड़ने के लिए ये लोग अपनी स्थितियों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हार स्वीकार नहीं है, लेकिन रणनीति बनाने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। लेकिन मनीष सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी। कॉन्फिडेंस की तो हद ही पार हो गई। देखिए, कॉन्फिडेंस नहीं, ये लोग दे आर बैड लूजर्स। जब आपकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है तो आप क्या करते हैं? दोस्त और दुश्मन के पहचानने की क्षमता भूल जाते हैं आप। पूरे इंडिया अलायंस ने किसके साथ सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी? मुझे तो दिखा कि इंडिया अलायंस मीडिया से लड़ रहा था। जो कोई भी प्रवक्ता जा रहा है टीवी चैनल के डिबेट में, वो एंकर से लड़ जा रहा है। आपका पूरा का पूरा जमा टोटल एक डिसीजन है। आप न झंडा तय कर पाए, न लोगो तय कर पाए, न ऑफिस तय कर पाए, न लीडर तय कर पाए, न आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना सके, कुछ नहीं। ओनली वन डिसीजन, एंड दैट डिसीजन वाज सेमलेसली दे सेड कि हम देश के टॉप 15 मीडिया पर्सनल्स के जो प्रोग्राम्स हैं उसका हम बायकॉट करेंगे। हालांकि वो चला नहीं, लेकिन इनकी मानसिकता देखिए। कल भी मैं देख रहा हूं, चुनाव अब खत्म हो गए हैं, कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता आता है, हर एंकर से जाकर के लड़ाई लड़ता है। तो आप बेसिकली, राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि अपनी हार का ठीकरा किसके किसके माथे पे फोड़ना है, उसकी तैयारी में आप जुटे हुए हो। क्योंकि बताया जा रहा है कि टिकट कट गया है लंदन का। कुछ लोग जो है 4 तारीख के बाद जो है वो निकल जा रहे हैं लंदन। तो खैर, हिंदुस्तान की जनता भी देख रही है, अभी आंकड़े आएंगे और मुझे पूरी तरीके से यकीन है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड में गए, पूरी तरीके से यकीन है कि
कि देयर इज नो प्रॉब्लम, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, प्रधानमंत्री मोदी फिर से प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। धन्यवाद सर। तो बस कुछ ही देर के बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी आएंगे। कैपिटल टीवी में आपको दिखाएंगे कि तमाम अलग अलग चैनलों में एग्जिट पोल क्या कुछ इशारा कर रहा है, पर एग्जिट पोल के आंकड़े आने से पहले विपक्षी गठबंधन ने हार मान ली है और एक अलग तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। जनता का एग्जिट पोल उन्होंने जारी किया है और लिखा है कि जीतेगा इंडिया 295 प्लस सीट्स, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये दावा कर रहे हैं कि इससे ज्यादा ही सीट आएगी, इससे कम नहीं आ सकती, जो बताता है कि विपक्ष बुरी तरह से बौखला उठा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।